हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जी सुबह अच्छा। को फ़ोन किए थे जबकि इस्तराहत कर रहा था, जी जी जी। तो फरमाएं क्या बोलना चाहते हैं आप? आपका नाम मोहम्मद एजाज साहब है ना? जी 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 अच्छा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं देहरादून में इस टाइम हूँ। मैं बिहार से हूँ रहने वाला। देहरादून से। अच्छा अच्छा। जी। बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मैं एक स्टेटस पे अपने एक लगाया था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब खाना लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और कहा कि अभी अभी जिब्रील अमीन आए थे और तुम्हें सलाम अल्लाह तबारक तआला की तरफ से तुम्हारे लिए सलाम पेश किए। जी, जी, तो ये मैं हज़रत तो मैं लगा दिया था अपने स्टेटस पे एक जगह से लेके, कोई हमें मुफ्ती साहब ने ये भेजा था तो और बेहतर है, वो ये स्टेटस लगा सकते हैं। ये तो हदीस पाक का ये टुकड़ा पेश किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक में है, वो मरवी है। जी अब जी। इसमें एतराज़ की क्या बात है? एतराज उसका कोई नहीं है। अब वो किस नियत से पूछा है बता, लेकिन कौन उसका कहने का कौन मतलब पूछा है? एक आदमी हमको उस पर रिप्लाई किया है कि ये हदीस मुझे पूरा चाहिए, कहाँ से आप ये बयान मतलब किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। तो हवाला सिर्फ चाहिए, ऐसा नहीं कि शिया रावजी ना हो जो नहीं जलते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, वो अपने जानने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुझे एजाज भाई इसका पूरा हवाला चाहिए मुझे। बड़ी अच्छी बात है जो मोमिनों की माँ है, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है, उनके मुतालिक आप जानकारी हासिल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये जी हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खासकर इनका जिक्र जब कहीं पर हम घर में या मकान में या दुकान में, तो बरकतें होती हैं वहाँ, समझे। जिसके घर में शादी ब्याह रुकी हुई होती है, अगर जी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र किया जाए वहाँ पर और दुआ की जाए, तो उनके बाल जी बच्चों की शादी ब्याह हो जाते हैं, वहाँ पर गमी जो है दूर होते हैं, खुशियाँ आती हैं। जी तो जी करनी चाहिए इसके जिक्र। जी तो मैं, आप जो पूछे हैं ये हवाला कहाँ है, बिल्कुल हवाला मौजूद है हदीस में, देखिएगा। हजरत अबू जी। हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजरत हजरत, मैं इसको जरा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जी आप उनको कर बता। लीजिए। This call is जी now being जी, बड़ी recorded. मेहरबानी हजरत, फरमाएं। जी, तो ये मैं हदीस का रेफरेंस दे रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजरत जी जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो जी उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ रही हैं। उनके पास जी एक बर्तन है जिसमें सालन है और खाना है। जब वह आपके पास आए तो उनके रब की तरफ से और मेरी तरफ से उन्हें सलाम कहना। कौन कह रहा है? ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और उन्हें जन्नत में खोलदार मोती के घर की बशारत देना, जिसमें कोई शोर व शगफ यानी शोर व गुल ना होगा, ना ही कोई थकन उसमें होगी। मुत्तफ़िक़ुन अलैह यह हदीस है। सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 3820 है। सही मुस्लिम की हदीस हदीस नंबर 6273 है। मिशकातुल मसाबी शरीफ की हदीस नंबर 6185। और इब्ने अबी शीबा में वो अपने मुसन्नफ में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 390 हदीस नंबर 3287 में ये जिक्र किए हैं। जी ये जो आप पूछे कि ये हदीस कहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3-4 किताब के हवाला दे दिया आपको, और सही हदीस जी मौजूद है ये, इसमें कोई जी ऐतराज नहीं है। लेकिन जी हमारी माँ, जिसको तमाम मोमिनों की माँ, हजरत उम्मुल मोमिनीन जिसको कहते हैं, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जी अल्हम्दुलिल्लाह वो जब तक रही शादी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में, तो दूसरी शादी नहीं फरमाया आपने, समझे। जी जी उनके रहते तक किसी दूसरी बीवी से शादी नहीं की है। जी हजरत ये हदीस मौजूद है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुतहहरात में से किसी औरत पर इतना रश्क नहीं किया जितना मैंने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर रश्क किया है। बल्कि क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कसरत से जिक्र फरमाया करते थे, हालांकि मैं उनको कभी भी नहीं देखा था। मुस्लिम शरीफ की हदीस में हदीस नंबर 2435 में है, समझे।
اور یہ شادی نہیں کیا، یہ حدیث میں کب دوسری شادی نہیں فرمایا آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی. یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 6281، المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4555، اور المسند مسند الحمیدی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 422، حدیث نمبر 1475 میں موجود ہے. سمجھے؟ تو یہ حضرت ام المومنین کا جب ذکر خیر کرتے ہیں نا، یہ ریکارڈنگ اپنے گھر میں بھی سنائیے، وہاں پر جتنے بھی پریشانی ہو انشاءاللہ حدیث کی برکت سے یا حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہماری گھر سے بھی پریشانی دور ہو اور خوشیاں آ جائے، ہے نا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اتباع اور اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں. 4 عورتوں میں کس کس کے نام لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتاتے ہیں. مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد بھی کہتے ہیں، خویلد بھی کہتے ہیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرعون کی بیوی آسیہ. اس حدیث میں امام ترمذی نے روایت کی ہے اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3878 میں موجود ہے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شان رکھتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیویاں آنے کے بعد بھی ان کو کبھی بھی نہیں بھولے، بلکہ ان کو ہی نہیں بھولے بلکہ ان کے سہیلیاں تک کو، جو ان کے دوست رہتی تھی نا عورتیں، ان دوستوں کو بھی ہدیہ بھیجا کرتے تھے. حدیث میں موجود ہے جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا خدیجہ کو موتیوں کا محل کی بشارت دے دیجئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے واسطے اتنا گوشت بھیجتے جو انہیں کافی ہو جاتا تھا. یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر 3816، مسلم شریف حدیث نمبر 6277، احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 24355، سنن الکبریٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 307، حدیث نمبر 14574 میں موجود ہے. بتائیے ایسے عورت کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو تمام مومنوں کی ماں ہیں اور عورتوں میں سردار کا انہیں حصہ ملا ہے. سمجھے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کی ہے اور ان کے جیتے جیتے ہی ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور ایسی جنت کی بشارت دی ہے جو دوسرے کو نہیں ملا. عشرہ مبشرہ کہتے ہیں نا، 10 صحابی جو ہوتے ہیں، 10 صحابی کو عشرہ مبشرہ بولتے ہیں، ان میں بھی جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن بالخصوص حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشخبری دی ہے. دیکھیں سنیے، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی تھی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی تھی. جنت کی تو بشارت دی تھی لیکن ایسے محل کی بشارت دی تھی جو موتیوں سے بنا ہوگا اور ان میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ کوئی اور تکلیف، نہ تھکن نہ تکلیف ہوگی. یہ متفق حدیث مسلم بخاری شریف کی حدیث نمبر 3819، مسلم شریف کی حدیث نمبر 6274 اور 6275 میں موجود ہے. ابھی شیبہ بھی موجود ہے یہ حدیث نمبر 32288. سمجھے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے
اور حدیثوں کو جو اپنی ماں کے متعلق جو مومنوں کی ماں ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ماں کی جب شان بیان کرنے لگتے ہیں نا تو بچے بہت رغبت سے سنا کرتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ تو مومنوں کی ماں ہماری ماں ہے الحمدللہ۔ اس میں ہزاروں حدیثیں ہیں، لیکن ایک دو میں حدیث سنا کو آپ کو انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی سنائیے، اپنے ماں باپ کو بھی سنائیے، یہ حدیث ہے نا۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر کچھ لرزہ برانداب ہوں گے، کچھ خاموش ہو گئے، اتنا کہ انہیں آتی تھی تو اجازت مانگتی تھی، آج یہ آ رہی ہیں انہیں تو مجھ سے اجازت لے رہی ہیں، تعجب میں پڑ گئی۔ پھر فرمایا خدایا یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، میں عرض گزار ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخساروں والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کر رہی ہیں کہ اب حضرت خدیجہ کو اتنا یاد، انہیں بڑھیا رخسار، سرخ رخسار والوں کو جو بڑھیا ہو گئی ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، جنہیں فوت ہوئے بھی ایک مدت بیت گئی، ایک زمانہ ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا ہے؟ یہ رش کیا کرتی یہ حدیث ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر 3821 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 6282 اور سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 307 حدیث نمبر 14573 میں موجود ہے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث اور سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح میں آئی نا تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، ان کو جانتی بھی نہیں تھے، دیکھی نہیں تھی انہوں نے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو ان کی اعضاء کو علیحدہ یعنی الگ الگ کر کے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملنے والی عورتوں کے یہاں بھیج دیا کرتے۔ کبھی میں اتنا عرض کرتی تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں دنیا میں کیا حضرت خدیجہ کے سوا اور کوئی عورت نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں وہ ایسی ہی یگانہ روزگار تھی اور میری اولاد بھی ان سے ہی ہوئی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3818 میں ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اور جو اللہ کے محبوب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے محبوب ہیں، کیا ہے؟ بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے کون ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ایسے محبوب ہیں یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی انسان اور جنات، تمام مخلوقات یعنی جنت و دوزخ جتنا بھی اللہ تعالیٰ بنایا، لوح کرسی عرش، اللہ کے علاوہ سب ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلہ بھاری ہوگا، سمجھے اعجاز صاحب؟ جی حضرت، قرآن مجید میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے احسان کیا ہے اپنے محبوب کو بھیج کر۔ اے مومنوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے۔ بتائیے احسان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیج کر۔ اپنے محبوب کون ہیں؟ ان کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
तो उसको एहसान फरमाए। देखिए अल्लाह ताला इतनी बड़ी जमीन बना दिया, हम लोगों पर एहसान नहीं किया, वो जरूर किया है। बिल्कुल आसमान इतना बड़ा बनाया है, चांद सूरज बनाया, उसके लिए कब्र ठिकाना बनाया, इतने बड़े पानी के दरिया बहाया, नदी, आबगोश, हवाएं, चिड़िया, चरिंद परिंद, जिन्नों, इनसे तमाम चीजों को बनाया, यहाँ तक कि जन्नत भी बनाया। लेकिन किसी पर मैंने एहसान किया, किसी पर नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि इंसानों तुम्हारे लिए, मोमिनो तुम्हारे लिए जन्नत बनाया, तुम्हारे लिए जोरू बनाया, तुम्हारे लिए माल दिया, तुम्हारी जान दिया, तुम उस पर एहसान नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन अपने महबूब आखिरी नबी को जब भेजा इस दुनिया में तो कहा मैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह का एहसान है कि अपने महबूब को भेजा है। बताइए, तो ये बड़ी नेमत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ी नेमतों के बारे में जो लान तान करे वहाबी देवबंदी, तो उसका ठिकाना कहाँ होगा जानते हैं? जहाँ सीधे जहन्नम, कोई रोक टोक नहीं, समझे? कोई रोक टोक नहीं, सीधे डायरेक्ट वो जहन्नम में जाएगा। डायरेक्ट दुनिया में कहता था डायरेक्ट हम मांगते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट जाओ जहन्नम में, समझे? कोई वसीला वसाला उसके लिए नहीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस घर में, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस घर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोतहरा, अज़वाजे मोतहरात, मोमिनों की माँ का जिक्र होती हैं, वहां पर कारे खैर और जल्द दुआ कबूल होती है और वहां से परेशानियां दूर होती हैं। जरूर अपने घरों में हज़रत उम्मुल मोमिनीन का जिक्र करके, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का जिक्र फरमा करके अपने घरों की गम को दूर किया करें और परेशानियों को दूर किया करें। अल्लाह की रहमत होती है वहां पर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। और जब अल्लाह के रसूल खुश होते हैं तो अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खुश होता है तो वहां पर रहमत आती है, परेशानी भाग जाता है, समझे? अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को, ऐसे तो बहुत सारी हदीसें दे सकता हूँ, लेकिन अभी रोजा का टाइम आ जा रहा है, अभी जाए। जी जी सर जी, आपसे मुझे जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं आपको फोन करता रहूँगा। आप अब रास्ता में हो गए इंशाल्लाह अज़ीज़, इंशाल्लाह, जब क्योंकि हमारी भी भिड़ास होती रहती है बदअक़ीदों वहाबियों से। जी 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 जिस जगह पे मैं देहरादून में रह रहा हूँ जी, तो यहाँ पे तो कोई मतलब सुन्नी मुसलमानों के मतलब है ही नहीं, यहाँ के रहने वाले वो सारे देवबंदी, सारे देवबंदी हैं। तो देवबंदी को कुचलने के लिए हम काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनसे जो सवालात हों, हर सवाल की जवाब हाजिर है, और उन पर जो कुफरियात उनके पेशवा अकाबिर करके गए हैं, तकरीबन 300 से जायद उन लोगों के गुस्ताखाना इबारत है, समझे? जी, 300 से ज़्यादा उनकी कुफरियात अल्फाज है, किताबों के अंदर लिखी हुई। जी जी जी, जैसे आला हजरत ने 4 की गिरफ्त सख्त किया है, 4 मौलवियों के सख्त गिरफ्त की है, कयामत तक उसकी ज़ुर्रियत जवाब नहीं दे पाएगी, और दे ही नहीं सकेगी। उसमें कोई तावीलात भी नहीं है ना? कुफ्र में तावीलात करना, कुफ्र की सहारा देना है। कंपनी में मैं काम करता हूँ हजरत, एक कंपनी में। जी जी, तो अब तो जोहर के टाइम में लंच का वक्त होता है तो हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ। इसी वजह से हाँ, करीब 30-35 लोग पढ़ते हैं, जोहर का वक्त हो जाता है, नमाज पढ़ाते हैं। जैसे हमने भी ज़्यादा एकदम बिल्कुल सादा आदमी है, कोई इल्म नहीं है, घर से पढ़ा हुआ हूँ, और अल्लाह का जितना भी एहसान शुक्रिया अदा करे, एहसान कम है। हुजूर ताजी शरिया का जमाना पाया, उनसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर भाई हो गए तो जी, मैं भी उनसे आज़ना खादिम हूँ, नमाज भी पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे वालिद मोहतरम तो थे, अब हयात नहीं है दुनिया में, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। हमारे वालिद साहब हुजूर ताजी शरिया के मुरीद थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे भाई भी हैं। जी जी, और उस समय मेरा बेटा छोटा था, मैं तो सोच रहा था कि अपने बच्चों को भी करा दूंगा, लेकिन ये वक्त देखने को नहीं मिला। लेकिन इंशाअल्लाह कायदे मिल्लत से करवाऊंगा इन सबको। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान एक ऐसी शख्सियत के नाम है जो मुफ्ती आज़म हिंद के पूरे नक्शो निगार लेकर के आए थे, और उन्हीं के नक्शो कदम पे चलते रहे, और हक का फतवा जो दे दिया वो दे दिया, वापस कभी नहीं दिया। वो मुफ्ती आज़म हिंद का वारिस सच्चे वारिस। जी जी हजरत, मैं जब सबसे पहले हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान को जब देखा था जी, तो
मैं एक बार देखा और देखने के बाद इतनी भीड़ थी, इतना रश था कि मैं बार बार जाता था, लाइन में लगता था, फिर आगे देखता था, फिर बार बार जाता था, लाइन में लगता था, फिर देखता था। मतलब मेरा जी ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से हटूं। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऐसे ही शख्स थे जिसको बार बार देखने का दिल करता था। अजब अल्हम्दुलिल्लाह। अजब अजब उनका विशाल उनका भी शरिया का हुआ, वफात फरमाए। तो मैं दिल्ली में था उस टाइम में, तो मैं गया था जनाजे में, जी और अल्हम्दुलिल्लाह। फजर का नमाज पढ़ के जाके सबसे पहले वहाँ खड़ा हो गया जहाँ पे जनाजा रखा जाने वाला था। जी जी। और ऐसी भीड़ हुई कि लोगों ने मुझे धक्का मार मार के 30-40 सब पीछे कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या की बहरहाल बहुत बड़ा अल्लाह इंसान है, मैं तबारक। अपने आप में बहुत बड़ा खुशनसीबी समझता हूँ। हजरत हुजूर ताजशरिया का जमाना पाया, उनके मस्जिदों अल्हम्दुलिल्लाह में शामिल हो अल्हम्दुलिल्लाह। गए। जी बस जी। आप भी मेरे दुआ करेगा अल्लाह ताला खात्मा ईमान पे करे, किसी बदअकीदा आमीन आमीन। और किसी वहाबी देवबंदी के चक्कर में ना पड़े। और वैसे भी हम अपने बच्चों को भी इतना कट्टर बना दिए हैं कि वो किसी का नहीं सुनते। अगर कोई पता चल जाता है कि वहाबी देवबंदी है तो उसे घर खाना खाने भी नहीं जाते हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदमज़हबों से दूर रहने की और उनके यहाँ खाना जी पीना शादी ब्याह से मना किए हैं, तो हम कैसे करेंगे? वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार हैं, गुस्ताख हैं, गुस्ताखी जी कर करके उसी के रविश पे चल रहे हैं। अपने अकायद को इन लोग लाख छुपाएं, लेकिन छप गई है किताबों में, अब छुपाने से जी, कोई फायदा नहीं है। कोई समझे? फायदा नहीं। कोई फायदा और नहीं आप है, लोग सवाए तौबा लोग के कोई रास्ता नहीं है। सलामत रखे कि आप लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है सुन के। ठीक है ठीक है हजरत ठीक मेरा दो मसला था, जरा इसको वजाहत फरमा दें। है। जी सिर्फ 2 मिनट लेंगे आपका। पहला मसला ये था कि अगर जैसे मैं 4 रकअत वाली कोई भी नमाज पढ़ रहा हूँ, जैसे जी फर्ज की नमाज पढ़ रहा हूँ, असर का वक्त कभी नमाज हुआ पढ़े हैं, तो 4 रकअत वाली नमाज में जैसे तहियात के बाद हम ज़रूर शरीफ पढ़ लिए, जी। तो मुझे याद आया कि अरे नहीं, खड़ा होना था, तीसरी चौथी रकअत पूरी करनी थी। तो मैं सोचा कि ठीक लास्ट में सजदा सहू कर देता, लेकिन सजदा सहू करने से पहले मैं फिर तहियात के बाद दुरूद शरीफ में जैसे पढ़ने लगा, तो मुझे याद आया कि नहीं, मुझे सजदा सहू करना था। तो वो नमाज लौटानी पड़ेगी या फिर हम उसी वक्त सजदा सहू करके नमाज पूरी कर सकते हैं? देखिए, 2 रकात में आप बैठे थे, अत्तहियात मुकम्मल कर लिए, अगर जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला तक अगर पढ़े हैं और याद हो गया उठ गए, तो सद्दे साहब नहीं है, जी समझे? और अगर जी आगे पढ़ लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नाम आ गया, नाम शरीफ, और जी पढ़ लिए, दरूद शरीफ पढ़ लिए आगे, तो आप जी सद्दे साहब करेंगे बाद में। जी सद्दे साहब करना पड़ेगा आपको, और सलाम फेर लीजिए। सद्दे साहब का तरीका ये है कि 4 रकात नमाज पढ़ लेंगे, तहियात जी मुकम्मल तहियात पढ़नी पड़ेगी आपको। जी जी मुकम्मल तहियात पढ़ने के बाद आपको दाहिने तरफ अस्सलामु अलैकुम कह के चेहरा एक तरफ फेरनी है, जी जी एक तरफ फेर करके अल्लाहु अकबर फिर कह के सजदे में चलनी चाहिए। 2 बार सजदा करते हैं जिसे नमाज पढ़ते हैं। जी 2 बार सजदा कर लिए। करके कायदा में बैठ करके अत्तहियात, उसके बाद दरूद, उसके बाद दुआ मासूरा, जो भी दुआ हो वो पढ़ करके जी सलाम कर हाँ लीजिए। जी। ये नमाज तो मुकम्मल हो जाएगी इस तरह से। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं दूसरे बार में भी अगर तहियात के बाद दरूद पढ़ लिया और सजदा सहू से मतलब सिर्फ तहियात पढ़ के सजदा सहू नहीं किया, सद्दे साहब नहीं किए, और दूसरा बार मैं तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने लगा, तब याद आया कि नहीं, मुझे सजदा सहू करना था, तो नमाज लौटानी पड़ेगी कि उस वक्त मैं सजदा सहू कर देखिए इसके मुतालिक मैं आपको फिर डिटेल्स में आपको हवाला से बाहर शरीयत खोल करके आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह, है ना? ठीक है। ठीक है। और कोई दूसरा मसाइल है? जी जी। ये नमाज ये है जैसे जी कि मसला ये है कि जैसे हमें पता है कि सूद खाने के कितना बड़ा गुनाह है, सूद जी लेना भी और देना भी। जी उसके बारे में आपने हदीस सुना है, आज भी इसके मुतालिक मैंने पीर अजमल जो है उनका बयान सुन रहा था कि उन्होंने सूद खाने के वाले के बारे में बहुत सारा ऐसा हदीस का हवाला दिया कि बहुत हराम है, 30 माह के पता न कितने की जिना करने के बराबर सूद खाना, कितना मतलब उन्होंने बताया हदीस के बारे में। जी जी। तो अगर मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हमें कभी जरूरत पड़ जाती है, जैसे हम गरीब आदमी हैं कमाने खाने वाले, कभी ठीक है, मैं फिर बात कीजिएगा हमको, मैं बाद में बात करेंगे। आ गया ठीक है, मैं इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो फोन करता हूँ मैं। ठीक है, सलाम। वालेकुम सलाम। आपके मसाइल में इंशाल्लाह जवाब दूंगा हवाले से, है ना? ठीक है। ठीक है, सलाम।